नमस्कार दोस्तों, आज हम उठाएंगे पर्दा महाभारत के सबसे रहस्यमयी चरित्र शकुनी मामा की अनकही कहानी से। क्या थे उनके जीवन के अनसुलझे पहलू, प्रतिशोध की भावना, छल और कपट के इस मास्टरमाइंड का बदले की आग में क्यों जलना पड़ा। गांधार के राजकुमार शकुनी मामा एक ऐसा चरित्र थे जिसकी बुद्धिमत्ता और चालाकी ने महाभारत के इतिहास को अमर कर दिया। पांचवा वेद कहे जाने वाले महाभारत की कथा में शकुनी उन प्रमुख पात्रों में से एक है जिसे इस महायुद्ध के लिए जिम्मेदार माना जाता है। शकुनी गांधार साम्राज्य का राजा था जिसके जीवन का अधिकांश समय अपनी बहन के ससुराल में बीता था। शकुनी की बहन गांधारी का विवाह धृतराष्ट्र से हुआ था। वह हस्तिनापुर के महाराज धृतराष्ट्र का साला और कौरवों का मामा था। शकुनी के बारे में कहा जाता है कि वह कभी भी जुए में नहीं हारा। उसकी जीत का रहस्य उसके पासों में छिपा था। शकुनी ने ही दुर्योधन के मन में पांडवों के प्रति नफरत का बीज बोया था और जुए का ऐसा खेल खेला कि पांडव उसमें अपना राजपाट सब कुछ गंवा बैठे थे। जुए के इसी खेल के बाद कौरव और पांडवों के बीच महाभारत का महायुद्ध हुआ जिसमें कुरुवंश का विनाश हो गया। शकुनी को यह बात अच्छी तरह से झांक थी कि इस महायुद्ध में कौरवों की हार होगी। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर शकुनी ने यह सब जानबूझकर क्यों किया। शकुनी ने अपनी बहन के पूरे खानदान का सर्वनाश क्यों करवाया। शकुनी हमेशा से दुष्ट विचारों वाला नहीं था। वह अपनी बहन गांधारी से बहुत स्नेह करता था और संसार के हर भाई की तरह यह भी चाहता था कि उसकी बहन की शादी एक योग्य व्यक्ति से हो और उसका जीवन हमेशा सुखमय रहे। मामा शकुनी द्वारा अपने बहन के पूरे परिवार का नाश कराने के पीछे एक कथा आती है जिसके अनुसार शकुनी कभी भी अपनी बहन गांधारी का विवाह नेत्रहीन धृतराष्ट्र के साथ नहीं करना चाहता था, लेकिन भीष्म के दबाव के कारण उसे ऐसा करना पड़ा। इसी बात का बदला लेने के लिए उसने यह पूरा षड्यंत्र रचा। जिस पासे की मदद से उसने इस महायुद्ध का कुचक्र रचा, उसकी कथा भी हैरान कर देने वाली है। गांधारी धृतराष्ट्र से शादी करने से पहले एक बकरे की विधवा थी। किसी प्रकोप से मुक्ति के लिए ज्योतिषियों ने गांधारी का विवाह एक बकरे से करवाया था और फिर उस बकरे की बलि दे दी गई और उसके बाद धृतराष्ट्र से विवाह हुआ। यह जानकारी जब धृतराष्ट्र को मिली तब उन्होंने गांधार राज्य पर हमला कर दिया और गांधारी के पिता राजा सुबल और माता सुधर्मा शकुनी समेत 100 पुत्रों को जेल में बंद कर दिया। जेल में सभी के साथ बुरा बर्ताव किया और रोज सिर्फ मुट्ठी अनाज सभी को दिया जाता था जिसका एक एक दाना सभी के हिस्से में आता था। धीरे धीरे भूख से राजा सुबल के कई पुत्रों की मौत हो गई। राजा सुबल ने कुरुवंश से बदला लेने के लिए अपने पुत्रों में से बुद्धिमान और चतुर शकुनी को बचाने का फैसला किया और उसको प्रतिशोध के लिए तैयार किया। सभी लोग अपना अपना भोजन शकुनी को देने लगे और शकुनी ने अपनी आंखों के सामने अपने परिवार का अंत होते देखा। मृत्यु से पहले राजा सुबल ने धृतराष्ट्र से शकुनी को छोड़ने की विनती की जिसको धृतराष्ट्र ने मान लिया। राजमहल की चकाचौंध में शकुनी अपना प्रतिशोध न भूल जाए इसलिए सभी ने मिलकर उसका एक पैर तोड़ दिया जिससे वह अपने परिवार के अपमान की बात याद रखे। तब से शकुनी लंगड़ाकर चलने लगा। शकुनी के पिता जब बंदी गृह में मरने लगे तब उन्होंने शकुनी की चौसर में रुचि को देखते हुए कहा कि तुम मेरी उंगलियों से पासे बना लेना, इनमें मेरा आक्रोश भरा होगा जिससे चौसर के खेल में तुम्हें कोई हरा नहीं पाएगा। राजा सुबल ने कहा कि ये पासे हमेशा तुम्हारी आज्ञा मानेंगे और कोई तुमको हरा नहीं सकेगा। साथ ही इन्हीं पासों से धृतराष्ट्र के वंश का अंत हो जाएगा। राजा सुबल के मरने के बाद उनकी कुछ हड्डियां शकुनी ने बचा कर रख ली थी और फिर उनसे पासे बनवाए थे। हड्डियों के बने पासों से चौसर खेलने की वजह से पांडव सब कुछ हार गए। द्रौपदी का चीरहरण हुआ और अंत में महाभारत का महायुद्ध हुआ। महाभारत के युद्ध में शकुनी पांडव पुत्र और कौरवों दोनों से नफरत करता था। पांडवों ने समय समय पर अनेक कष्ट दिए थे और कई अवसरों पर परेशान भी किया था। साथ ही शकुनी के पैर का भी पांडवों ने मजाक उड़ाया था। कुरुक्षेत्र के युद्ध में पांडुपुत्र नकुल ने शकुनी और उनके पुत्र उलूक को मार दिया था। शकुनी की मृत्यु के बाद पासों का क्या हुआ। महाभारत युद्ध के बाद श्री कृष्ण ने भीम को बुलाया और कहा कि इन पासों से इतना बड़ा नरसंहार हो गया है, इसलिए भविष्य में ऐसा ना हो तो तुम इनको नष्ट कर दो ताकि किसी को यह पासे ना मिल सके। तभी अर्जुन उधर से निकल रहे थे और कृष्ण जी की आदि बात सुनकर पासों को लेकर निकल लिए।
कुछ दूर जाकर एक बड़ी नदी में उन पासों को फेंक दिया और कृष्ण को बता दिया। श्री कृष्ण ने कहा कि तुमने बहुत बड़ा अनर्थ कर दिया है। अगर वह पासे बहते हुए किसी के हाथ में लग गए तो जुआ फिर से आरंभ हो जाएगा और इंसान की बर्बादी का कारण बनेगा। अंत में यही हुआ, पासे किसी आम इंसान के हाथ लग गए और परिणाम यह हुआ कि जुआ किसी न किसी रूप में आज भी समाज में मौजूद है। आज के इस वीडियो में इतना ही। क्या आपको लगता है शकुनी की कहानी में अभी और भी रहस्य है? अपने विचार शेयर करें और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।